Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं, कुछ लोग पिंक आई भी कहते हैं क्योंकि इसमें आंख जो है ये काफ़ी लाल हो जाती है। कुछ लोग इसको आंख में दुखनी आना या कुछ लोग इसको आंख आना, इस तरह के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। वायरल फ्लू या आई फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। यूजुअली हर साल ये जो बारिशों का टाइम आता है इसमें पेशेंट्स को आई फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इस साल हम ऐसा देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। ऑलमोस्ट हर तीसरा पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहा है, ओपीडी में आ रहा है, उसकी आंख में आई फ्लू की प्रॉब्लम है। और आई फ्लू के बारे में हमें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बीमारी है ये बड़ी स्पीड में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे आसपास किसी की आंख में आई फ्लू हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपकी आंख में भी आई फ्लू हो जाए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अपने आप को बचाना कैसे है, और अगर आपकी आंख में आई फ्लू या वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो अब आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, इसके एसोसिएटेड क्या मिथ्स हैं, कितनी देर के लिए आपको ऑफिस या स्कूल से छुट्टी मारनी होगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपकी आंख में आई फ्लू की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किस तरह के इसमें सिम्टम्स बनेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम इसमें होता है कि आंखें लाल हो जाती है या पिंक हो जाती हैं। तभी इसका नाम हमने पिंक आई भी दिया है क्योंकि आई की अपीयरेंस जो है ये बिल्कुल पिंक हो जाती है। एंड ये प्रॉब्लम जो है इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस का मतलब है कि हमारा ये जो वाइट हिस्सा है आंख का, यहां पे एक पतली सी लेयर होती है जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा, उसकी इन्फेक्शन है ये। तो ये सारा हिस्सा जो है हमारा लाल हो जाता है। साथ ही साथ पेशेंट की आंख से पानी निकल सकता है, पेशेंट को चुभन जलन लग सकती है, लाइट जो है वो अक्सर बर्दाश्त नहीं होती, लाइट आंख में बहुत चुभती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको बन रहे हैं तो बहुत हाई चांस है कि इस समय जब ये आई फ्लू का एक तरह से महामारी फैली हुई है तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंख में ये सारी प्रॉब्लम्स आई फ्लू की वजह से आ रही है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि आंखों में लालपन आने के और भी कई सारे कारण होते हैं। तो जब भी आप ट्रीटमेंट लें एक बारी अपने डॉक्टर से मिल के उसकी सलाह लेके लें कि ये प्रॉब्लम वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू की ही है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन जो है आगे बढ़ के काली पुतली पर भी आ सकती है, इस कॉर्निया पे भी ये इन्फेक्शन आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक सिचुएशन है जहां पे आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है और प्रॉपर इलाज लेना है, क्योंकि अगर कॉर्निया पर आ गई और वो बढ़ गई तो आपकी नज़र जो है वो धुंधली हो सकती है पूरी लाइफ के लिए भी। कितनी बार हम ऐसा देख रहे हैं आजकल अपनी ओपीडी में कि जब पेशेंट्स की आंख में ये आई फ्लू या आंखें लाल हो जाती हैं तो अक्सर पेशेंट्स ड्रग स्टोर, फार्मेसी या केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि भाई आंखें लाल हो रही हैं, आजकल आई फ्लू का सीजन चल रहा है, इसको ठीक करने के लिए कोई दवाई दे दो। एंड 99% जो फार्मेसी वाला पेशेंट को दवाई देता है वो स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन की कॉम्बिनेशन वाली दवाई दे देता है। अब जो डेक्सामेथासोन है इसमें ये एक स्टेरॉयड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड है, और अगर इस बीमारी में आपने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड डाल दिया तो आंख में फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी सजेशन मेरी आप सब लोगों के लिए है कि आपको अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, हमेशा एक डॉक्टर से मिलके उसकी एडवाइस लेके अपना ट्रीटमेंट को शुरू करिए। तो अगर किसी इंसान में आई फ्लू या वायरल कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है और जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो पेशेंट को कुछ दवाइयां सजेस्ट करी जाती है। ये दवाइयां मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही डालनी है, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना।
तो इन सब में सबसे पहली ड्रॉप होती है जैसे टीजी आई ड्रॉप हो गई। तो टीजी आई ड्रॉप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, इसको दिन में 4 से 5 बार हम लोग बोलते हैं डालने के लिए। साथ ही साथ हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे ओली ड्रॉप्स हो गई, इस तरह की ड्रॉप पेशेंट को देते हैं। तो अक्सर पेशेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब ये वायरस की प्रॉब्लम है, हमने सुना है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया वाली दवाई क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, इसमें हमें यह समझना है कि जब भी आंख में ये वायरल की इन्फेक्शन होती है तो आंखों की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है और आंखों में दूसरी इन्फेक्शन लगने का चांस बढ़ जाता है। तो हम आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप इसलिए देते हैं कि आपकी आंख में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। साथ ही साथ इसमें हम कुछ वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप्स देते हैं जैसे मीजॉल हो गया। एंड कभी कभार अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको जरूरत है तो डॉक्टर आपकी आंखों में माइल्ड स्टेरॉइड की ड्रॉप्स भी दे सकता है, और ये बहुत ही माइल्ड वाली स्टेरॉइड होती है जैसे लोटिप्रेट एलएस, इस तरह की दवाई होती है जो दिन में 1 बार या 2 बार आपका डॉक्टर दे सकता है, जिससे आपका कंफर्ट और अच्छा हो जाए। यूजुअली ये ट्रीटमेंट आपकी 10 से 15 दिन चलती है, कुछ लोगों की 20 दिन तक भी चल सकती है और ये प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाती है। इस दौरान हम कहते हैं कि आपको काला चश्मा पहन के रखना चाहिए। काला चश्मा पहनने का पर्पस ये है कि आपके हाथ जो है वो आंखों पे टच ना हो, और साथ ही साथ जो धूप है या जो लाइट है जिससे पेशेंट को चौंध लगती है उससे पेशेंट बचा रहे। तो अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि अगर किसी की आंखों में आई फ्लू का प्रॉब्लम हो गया है और अगर उसकी आंखों की तरफ हम देखें तो क्या हमारी आंख में भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मिथ है, गलतफहमी है। आई फ्लू की जो इन्फेक्शन है ये फोमाइट्स से फैलती है। फोमाइट्स का मतलब होता है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन है, अब आपने अपना हाथ अपनी आंख पे लगा लिया, अब वो हाथ आपने टेबल पे या डोर हैंडल वगैरह पे लगा लिया, या आपके हाथ में इन्फेक्शन है आपने दूसरे इंसान से हाथ मिला लिया तो वो इन्फेक्शन उसके हाथ में आ गई, या अगर आपने हैंडल वगैरह टच करा हुआ था दूसरे इंसान ने वो हैंडल टच कर लिया तो वो इन्फेक्शन उसके हाथ में आ गई। अब वो हाथ उसने अगर अपनी आंख पे लगा लिया तो ये इन्फेक्शन उसकी आंख में फैल जाएगी। तो एक तरह से ये इन्फेक्शन कोविड जैसी है। जैसे कोविड में हम कहते थे कि अपनी नाक और मुंह को मत टच करो, आई फ्लू में हम लोग कहते हैं कि अपनी आंखों को मत टच करो। तो जैसे हमने बताया कि कुछ दवाइयां आपको देंगे, काला चश्मा पहनने को बोलेंगे। देखिए, अगर एडल्ट्स हैं, बड़े इंसान है, तो उनको अपने ऑफिस से 3-4 दिन का छुट्टी ले लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन में थोड़े आपके सिम्टम्स भी ज्यादा होंगे, आंखों में जलन, पानी, खुजली, लाली बनेगी, चौंध लगेगी, और साथ ही साथ पहले 3-4 दिन ये इन्फेक्शन जो है बहुत कंटेजियस होती है, बहुत जल्दी स्पीड में स्प्रेड कर सकती है। तो हम एडवाइस करते हैं कि एडल्ट्स को स्टार्टिंग में 4-5 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बोलते हैं कि आई फ्लू के केस में आंखों की हाइजीन को रखना बहुत जरूरी है, आंखों को साफ रखना जरूरी है। आंख से कोई भी पानी या डिस्चार्ज निकल रहा है तो उसको अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। तो देखिए, इसमें लोगों को फिर ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अब आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोते रहो, क्योंकि ठंडक लगा के थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन ये आदत बहुत ही खराब आदत है। आपको अपनी आंखों को पानी से नहीं धोना। क्यों नहीं धोना? क्योंकि हमारा जो पानी है हमारे देश में, कभी कभार वो पानी कंटामिनेटेड हो सकता है, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं। अब वही पानी अपने आपकी आंख में लगा लिया तो आंख में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है। तो आंखों की जो हाइजीन मेंटेन करनी है वो आपको या तो टिश्यू पेपर से या आई वाइप से, उससे आपको क्लीन करना है। तो क्लीन भी कैसे करना है? जैसे आपने एक टिश्यू पेपर लिया या आई वाइप को लिया, उससे एक आंख को क्लीन करा, फिर उस टिश्यू को फेंक दिया, फिर दूसरा टिश्यू लिया, दूसरी आंख को क्लीन करा, फिर उस टिश्यू को फेंक दिया। रुमाल से, हैंकी से या कपड़े से आंखों को साफ करना अवॉइड करिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाता है। साथ ही साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको और आराम चाहिए तो थोड़ा सा आंखों पे ठंडी सिकाई कर सकते हैं। एक कपड़े में थोड़ा सा बर्फ लेके आंख को बंद करके हल्का सा उसकी सिकाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको कंफर्ट और आ जाएगा। देखिए, अगर आपकी आंख में आई फ्लू हो गया है
तो हम ये समझते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी अब आई फ्लू हो सकता है, या आपके आसपास जो ऑफिस वाले लोग हैं उनको भी आई फ्लू हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो इसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपकी आंख में आई फ्लू नहीं हुआ तो आपको मेनली एक प्रिकॉशन रखनी है कि आंखों को हाथ से छूना नहीं है। कभी कभार मैं देखता हूं कुछ लोग जबरदस्ती अपनी आंख में एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं कि भाई आजकल आई फ्लू फैला हुआ है, हम लोग ड्रॉप डाल देते हैं ताकि हमारी आंखें बची रहे। इससे भी आपको बचना है। देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, आई फ्लू जो है एक वायरस की इन्फेक्शन है। वायरस में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का कोई रोल नहीं है वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हम पेशेंट को देखते हैं कि वायरस के ऊपर दूसरी इन्फेक्शन ना हो जाए। तो अगर आपकी आंख में कोई आई फ्लू नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप जबरदस्ती नहीं डालनी। आपके आसपास जो फैमिली मेंबर है जिसको आई फ्लू हो गया है, उसको थोड़ा सा सेपरेट करिए। उसके कपड़े, बेडशीट्स, तकिए, टॉवल्स, खाने का सामान वगैरह थोड़ा सा अलग रखिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड ना हो। अच्छा, कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि पेशेंट की एक आंख में हो गया फ्लू, दूसरी आंख अभी ठीक है, तो बहुत हाई चांस है कि आपकी एक आंख से दूसरी आंख में फैल सकता है। तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, आंखों को टच नहीं करना। लेकिन कुछ लोगों को मैं ऐसा देखता हूं कि वो एक आंख में तो ड्रॉप डाल ही रहे होते हैं जिसमें आई फ्लू हो गया, वो सेम ड्रॉप वो दूसरी आंख में डालना शुरू कर देते हैं। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि आपके हाथों में, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन है, आपने ड्रॉप्स को छुआ हुआ है। अब सेम ड्रॉप आप दूसरी आंख में डालेंगे तो दूसरी आंख में भी स्प्रेड हो जाएगा। तो इस चीज से आपको बच के रहना है। तो मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि दवाइयों की शेयरिंग होनी ही नहीं चाहिए, दोनों आंखों में भी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ किसी को आपके आसपास हो गया है उसमें भी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली वन मैसेज आई वांट टू गिव यू, दैट शेयरिंग इज नॉट केयरिंग व्हेन इट कम्स टू आई फ्लू। अच्छा, बच्चों के लिए थोड़ी सी डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काला चश्मा पहनेंगे नहीं, आंखों को छूते रहेंगे, तो हम देखते हैं कि स्कूल्स में तो ये इन्फेक्शन बहुत ही स्पीड में फैलता है। तो अगर आप बच्चों की आंख में इन्फेक्शन हो रहा है तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप बच्चे को कम से कम 7 से 10 दिन स्कूल से छुट्टी मरवा लीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए और डॉक्टर की कंसल्टेशन में आपको ट्रीटमेंट लेना है। देखिए, 90% लोगों में जो आई फ्लू होगा वो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, थोड़ा लाल हुआ, थोड़ा सा पानी निकला, 10-15 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो गई। पर कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जैसे हमने बताया बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो सकती है वायरस के ऊपर, या ये इन्फेक्शन और एडवांस स्टेज में जा सकती है। तो ऐसी स्टेज में पेशेंट की आंख से कचरा निकल सकता है, पस जैसा पीला पीला थिक थिक कचरा आंख में निकल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी आंखों के डॉक्टर से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर इलाज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले एक पेशेंट देखा, उसकी आंख में माइल्ड आई फ्लू था, उसने कहीं से ट्रीटमेंट ली और उसके बाद दोबारा डॉक्टर से नहीं मिला, और वो इन्फेक्शन बढ़ बढ़ के इतनी बढ़ गई कि पूरे आंख के सॉकेट में सब जगह पस भर गई। और इस प्रॉब्लम को हम लोग सेलुलाइटिस कहते हैं, जिसमें नजर भी जा सकती है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन आंखों में प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़ना है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हमारी आंख में आई फ्लू हो गया तो क्या हमें अंधेरे में रहना है, या क्या मोबाइल फोन कंप्यूटर हम बंद कर दें कुछ दिनों के लिए? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी आंख में सिम्टम्स ज्यादा नहीं है और आप मोबाइल फोन कंप्यूटर यूज करने में कंफर्टेबल हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और अंधेरी जगह में रहने का भी कोई साइंटिफिक सेंस नहीं है। आप अपना नॉर्मल चलिए, चौंध ज्यादा लग रही है तो काला चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती लाइटें बंद करके पूरे दिन अंधेरे कमरे में रहने का कोई सेंस नहीं है। सो ओवरऑल इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होना। 90% लोगों की आंखों में जो आई फ्लू होगा ये एक सिंपल इन्फेक्शन है, थोड़ा सा लाली होगी, पानी होगी, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं भी ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है, आंख में पस आ रही है, कचरा आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर की सलाह लेके आगे बढ़ना है। और इस इन्फेक्शन से बचने का एकमात्र तरीका जो है वो है कि आप अपने हाथों से आंखों को ना छुएं, हाथों को धोते रहें ताकि हाथ सैनिटाइज रहे। अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हो गई है, वो इधर उधर छू रहा है, तो उन सर्फेसेस को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करिए, हाथों में हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, और कभी कभार नहीं,
और साथ में अगर आप चाहें तो 0 नंबर का चश्मा भी पहन सकते हैं। तो ये चश्मा जो है ये एक तरह से बैरियर हो जाता है कि अगर आपके हाथ आपकी आंखों की तरफ आ रहे हैं तो इस पे टच हो जाएगा, रुक जाएगा और हाथ जो है वो आंख में नहीं लगेगा। तो अगर इस तरह की आप कुछ बेसिक प्रिकॉशंस रखेंगे तो इस रेनी सीजन, मॉनसून, ह्यूमिड सीजन में जो बहुत ज्यादा आई फ्लू फैल रहा है, इससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन होना था, आंखों का ऑपरेशन होना था, मोतियाबिंद का, लेसिक का, कॉन्ट्यूरा का, और हमारी आंख में आई फ्लू आ गया है, तो अब हमें कितना देर वेट करना है ऑपरेशन से पहले? तो देखिए, इसमें हमारी सजेशन होती है कि आपको कम से कम 1 महीना वेट करना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो जाए। अच्छा, साथ ही साथ देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंख में कंटिन्यूस कुछ बीमारियों के लिए दवाइयां चल रही होती हैं, जैसे काले मोतिया का पेशेंट हो गया, उनको पूरी लाइफ अपनी आंख में ग्लूकोमा या काले मोतिया की दवाई डालनी है। तो अगर उनकी आंख में आई फ्लू हो जाता है तो आपको ये ग्लूकोमा वाली या काले मोतिया की दवाई को नहीं रोकना, ये कंटिन्यू रहेगी और आपको इसके ऊपर एडिशनल दवाइयां जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो डालनी है। कुछ लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे आप इतना बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वायरस से हो रही है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो हम लोग इसमें लुब्रिकेटिंग एंटीबायोटिक एंड वेसोकंस्ट्रिक्टर्स, एस्ट्रेजन ड्रॉप्स दे रहे हैं, हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे? एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, एंटीवायरल गोलियां भी आती हैं, उनसे क्यों नहीं हम आई फ्लू को ठीक कर सकते? देखिए, ये जो एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स हैं, एंटीवायरल गोलियां हैं जो हम आंखों के लिए यूज करते हैं, मेनली ये जो दवाइयां हैं ये एक स्पेशल तरह के वायरस में इफेक्टिव होते हैं जिसको हर्पीज वायरस कहते हैं। ये जो कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू की प्रॉब्लम है ये एक अलग वायरस से होती है जिसको एडिनो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस। सो एडिनो वायरस के अगेंस्ट हमारे पास करंटली एंटीवायरल थेरेपीज अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है एंड सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट से ही आपका इसका क्योर हो जाता है। अच्छा, एक चीज हमें और समझनी है, जैसे ओल्ड लोग हैं जिनकी डायबिटीज की प्रॉब्लम है या जिनकी जनरल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, उनमें ज्यादा चांस होता है इस तरह की इंफेक्शन आंख में पकड़ ले। तो उन लोगों को अपना और ज्यादा ध्यान रखना है इस टाइम पे। आई हाइजीन मेंटेन करिए और आंखों को मत टच करिए।